पुराने ज़माने की बात है। एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा किसान आदमी रहता था। वो बहुत बेवकूफ़ था। लोग उसे भोले मियाँ कहते थे। उसके पास थोड़ी सी ज़मीन थी, एक गधा था और एक बकरी। ज़मीन में बस इतनी ही पैदावार होती थी कि किसान और उसकी बीवी साल भर रोटी खा सके। गधा खेत से अनाज और जंगल से लकड़ियाँ लाने के काम आता और बकरी का दूध दोनों मियाँ बीवी पीते थे। इतने से उनका गुसर बसर हो रहा था। वो उसी पर राजी भी थे। कभी किसी ने उनके मुंह से शिकायत का लफ्ज़ भी ना सुना था। एक साल किसान के खेत में अनाज कम पैदा हुआ। उन्होंने सोचा कि बकरी को बेच डाला जाए, इससे जो पैसे मिलेंगे उससे गल्ला खरीद लूँगा। सुनाचे सुबह के वक्त में 4 मोटे मोटे पराठे उसकी बीवी ने बनाए और पोटली में बांध के मियाँ को दे दिया। कस्बे में महीने में एक बार खरीदी की मंडी लगती थी। किसान के गांव से काफ़ी दूर था और वहां पहुंचने में पूरा एक दिन लगता था। सर्दियों के दिन थे और चौके किसान को एक रात कस्बे में गुजारी भी थी। उसने लिहाफा और गद्दा भी साथ में ले लिया। उसने ये सब सामान गधे पर लादा, बकरी की रस्सी गधे की दुम से बांधा और गधे की घंटी बकरी की दुम से बांधा। उन दिनों में रास्ते सुनसान और वीरान होते थे और अक्सर अकेले दुकेले मुसाफिरों को देखकर चोर उचक्के लूट लेते थे। किसान बकरी की दुम पर घंटी इसलिए बांधा ताकि उसे पता चल सके कि बकरी उसके पीछे आ रही है। किसान जब वीरान जगह पर पहुंचा तो 3 चोर झाड़ियों के पीछे छुपे हुए थे। किसान को देखा तो उनमें से एक ने कहा, बकरी मेरी। दूसरा कहने लगा, गधा मेरा। अब रहा तीसरा चोर, वो बोला, और मेरे लिए बचा ही क्या है, इसके पुराने दुराने कपड़े। खैर चलो यही ले लूँगा, बिल्कुल ना होने से अच्छा है कुछ तो हो। किसान झाड़ियों के पास से गुजरकर आगे बढ़ा तो एक चोर चुपके से बाहर निकला। उसकी बकरी की घंटी गधे की दुम से बांधी और बकरी को ले उड़ा। गधा दुम हिलाता रहा और घंटी टन टन बजती रही। किसान को इत्मीनान था कि बकरी उसके पीछे पीछे चल रही है। थोड़ी दूर आगे जाकर उसने यूं ही पीछे मुड़कर देखा तो उसका दिल धक से रह गया। बकरी गायब थी। उसकी घंटी गधे की दुम से बांधी हुई थी। उसने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, अरे लोग दोस्तों, मैं तो लुट गया, मैं तो बर्बाद हो गया। कोई चोर और चक्का मेरी बकरी को चुरा कर ले गया। किसान ने सर पर दोहत्ते मार रहा था। एक आदमी आया। वो बोला, क्या हुआ बड़े मियाँ, क्या बात है? ये दूसरा चोर था। चोर बोला, अच्छा तो वो तुम्हारी बकरी थी? अभी अभी एक आदमी उसे घसीटते हुए उन दरख्तों के पीछे ले गया है। दौड़ कर जाओ, ज़्यादा दूर नहीं गया होगा। लेकिन जब वो बेचारा हाँफता काँपता दरख्तों के पास पहुंचा तो वहाँ कोई नहीं था, बल्कि दूर दूर तक आदमी नजर ही नहीं आता था। वो रोता पीटता वापस आया तो उस बेचारे पर दूसरी बिजली गिरी। उसका गधा भी गायब था। गधे के साथ एक लिहाफ और एक गद्दा और 4 पराठे भी चोर ले गया था। अब वो कस्बा जाकर भी क्या करता, ना चाहकर भी वो घर की तरफ वापस चला। अभी कुछ ही दूर आया होगा कि किसी की रोने की आवाज़ सुनाई दी। इधर उधर देखा तो एक तरफ कुआं नजर आया, जिसके मुंडे से घेर लगा के एक आदमी बैठा ज़ारों की तरह रो रहा था। ये तीसरा चोर था। किसान उसके पास गया और बोला, मुसीबत तो मुझ पर टूटी है। चोर मेरे मवेशी ले गया, तुम क्यों रो रहे हो? चोर कहा, हाँ भाई क्या बताऊं, किसको अपनी दर्द भरी दास्तान सुनाऊं? मैं दुनिया का सबसे बदकिस्मत इंसान हूँ। किसान बोला, भाई दुनिया का सबसे बदकिस्मत आदमी तो मैं हूँ। वो जालिम मेरी बकरी ले गए, गधा ले गए और गधे के साथ साथ लिहाफ ले गया और पराठे भी ले गया। मुझे खुद मदद की ज़रूरत है। चोर ने कहा, कस्बे की मंडी में घोड़ा बेचकर घर जा रहा था। रुपयों की थैली मेरे हाथ में थी। यहाँ पहुँचा तो कुआं नजर आया। प्यास लगी थी। पानी निकालने के लिए जैसे ही झुका तो थैली कुएं में गिर गई। हाय मैं मर गया, मैं लुट गया। किसान बोला, तो मियाँ रुपयों की थैली कुएं से निकाल क्यों नहीं लेते?
चोर बोला, मुझे पानी से डर लगता है, मैं कुएं के अंदर नहीं जा सकता। हाय, मैं अब क्या करूं? थैली में पूरे 250 रुपये हैं। अगर कोई अल्लाह का बंदा थैली निकल कर मुझे दे दे तो मैं 50 रुपये इनाम दूंगा। 50 रुपये? किसान ने सोचा, इतने पैसों से तो मैं गधा और एक बकरी खरीद सकता हूँ और लिहाफ और गद्दे के अलावा भी गल्ला भी ले सकता हूँ। उस जमाने में 50 रुपये भी बहुत बड़ी रकम होती थी। उसने चोर से पूछा, मियाँ भाई, क्या तुम सच कह रहे हो? क्या तुम इनाम दोगे? चोर बोला, अरे बड़े मियाँ, आप मेरी बात का यकीन करो, मैं एक इज्जतदार आदमी हूँ। किसान ने कहा, ठीक है, मुझे कुएं में उतरने का बहुत तजुर्बा है। अपने गांव के कुएं भी मैं ही साफ करता हूँ। तुम मुझे 50 रुपये दोगे ना? चोर जिलाकर बोला, बड़े मियाँ, आपने भी हद कर दी। अब क्या मैं मस्जिद में चलकर कसम खाऊं? किसान ने कहा, नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मुझे तुम्हारी बात पर यकीन है। मैं अभी तुम्हारी थैली निकल कर देता हूँ, लेकिन कपड़े समेत अंदर जाऊँगा तो भीग जाऊँगा और इसे सुखाने में काफ़ी देर लगेगी। मैं कपड़े उतार कर यहीं रख देता हूँ, तुम ज़रा इनका ध्यान रखना, नहीं तो कमबख्त चोर इन्हें भी उठा कर ले जाएंगे। तुम इनकी फिक्र ना करो, तुम इनका तो ऐसे ख्याल रखूँगा कि आपके साथ पुश्तें याद रखेंगी। किसान ने कपड़े उतार कर मुंडेर के पास रख दिया और खुद कुएं में उतर गया। उसने कुएं का चप्पा छान मारा, रेत में हाथ डाल कर टटोला, मगर रुपए की थैली होती तो मिलती। 1 घंटे की मेहनत के बाद थक हार कर वो वापस ऊपर आया तो उस पर तीसरी बिजली गिर पड़ी। वो आदमी गायब था, इसके साथ साथ किसान के कपड़े भी गायब थे। खुशकिस्मत से कुछ देर बाद उसी के गांव का एक आदमी उधर से गुजर रहा था। उसने बूढ़े मियाँ को अपनी चादर दी और वो चादर जिस्म पर लपट कर वापस गांव आया। गांव वालों ने बूढ़े मियाँ की दास्तान सुनी तो हंसते हंसते लोट पलट हो गए। उन्होंने कहा, तुम दुनिया के सबसे बदकिस्मत इंसान तो शायद ही नहीं हो, लेकिन अलबत्ता के सबसे बेवकूफ़ इंसान ज़रूर हो। फिर सारे गांव ने चंदा जमा करके बूढ़े मियाँ को 50 रुपये दिए, जिससे उसने गधा और एक बकरी और कुछ अनाज खरीद लिया। इसी के साथ आपका भाई आपसे विदा लेता है। मिलेंगे ऐसे ही मज़ेदार कहानियों के साथ। खुदा हाफिज़।